अक्षय तृतीया का दिव्य पर्व ऐसा दुर्लभ अवसर लेकर आता है जब साधक अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। यह दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है, अर्थात इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त देखे भी किए गए उपाय सीधे फल देते हैं और उनका प्रभाव अक्षय यानी कभी समाप्त न होने वाला होता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए एक विशेष महाउपाय किया जाता है, जिसमें वही पवित्र सामग्री प्रयोग की जाती है, लेकिन विधि थोड़ी भिन्न होती है, जिससे इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए प्रातः स्नान कर शुद्ध होकर पीले या सफेद वस्त्र धारण करें और मन में यह संकल्प लें कि आप ये साधना अपने जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि के लिए कर रहे हैं। इसके बाद घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक स्वच्छ स्थान चुनें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। वहां एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही पहले बताए गए अनुसार एक कलश स्थापित करें, जिसमें जल, गंगा जल, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और आम के पत्ते डालकर ऊपर नारियल रखें। अब पूजन सामग्री के रूप में कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीपक, कपूर, गुड़, चना दाल, सफेद मिठाई, फल, पीला वस्त्र और चांदी या तांबे का सिक्का अपने पास रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हुए एगं गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर एग नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और फिर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इस जप के दौरान एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपके सामने रखी सभी सामग्री आपकी ऊर्जा को ग्रहण कर रही है, इसलिए पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ जप करें। अब इस उपाय का मुख्य और अलग भाग प्रारंभ होता है। पहले एक पीला कपड़ा लें और उसमें 7 हल्दी की गांठ, 7 साबुत सुपारी, 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियां और एक चांदी का सिक्का रखें। लेकिन इस बार इसे सीधे बांधने के बजाय पहले इन सभी वस्तुओं को एक एक करके अपने माथे से लगाएं और हर वस्तु को अपने जीवन की एक एक इच्छा से जोड़ें, जैसे धन, स्वास्थ्य, करियर, विवाह, संतान, सफलता और शांति। इसके बाद इन सभी वस्तुओं को कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाएं और उस पोटली को अपने हाथों में लेकर 11 बार श्री हरि क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब इस पोटली को सीधे माता लक्ष्मी के चरणों में न रखकर पहले कलश के पास रखें और उस पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर उस पर अक्षत चढ़ाएं और थोड़ा सा पंचामृत छिड़कें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर इस पोटली की 7 बार परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराएं। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और लक्ष्मी जी की आरती करें। इस उपाय की एक विशेष बात यह है कि इसमें दान का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस दिन आपको गुड़, चना दाल, सत्तू और जल का दान तो करना ही है, लेकिन साथ ही एक पीला वस्त्र और एक सिक्का किसी जरूरतमंद को देकर ये कहना है, जैसे ये दान अक्षय है, वैसे ही मेरे जीवन में धन और सुख अक्षय बना रहे। यह वाक्य आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड में स्थापित करता है और आपके भाग्य को सक्रिय करता है। पूजन समाप्त होने के बाद इस पोटली को घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से पहले उस स्थान पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और फिर पोटली को वहां स्थापित करें। ध्यान रखें कि इसे किसी को दिखाएं नहीं और न ही बार बार छुएं। ये पोटली पूरे वर्ष आपके घर में धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती रहेगी। इस प्रकार यह अक्षय तृतीया का महा उपाय भले ही सामग्री में समान हो, लेकिन इसकी विधि और ऊर्जा के कारण यह अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि इसे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किया जाए तो ये न केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर स्थायी सुख और सफलता प्रदान करता है।